जिनके साए में सूरज चाँद सितारे भी पनाह लेते हैं, हम उन्हें आसमां कहते हैं। जिनके साए में सूरज चाँद सितारे भी पनाह लेते हैं, हम उन्हें आसमां कहते हैं। इस दुनिया में आने से पहले जो रिश्ता बने, हम उन्हें माँ कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं केशव चौधरी, मोटिवेटेड लर्नर, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जस्ट कर लें, क्योंकि आपसे कोई वीडियो मेरी मिस ना हो। और दोस्तों, आप सभी को मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी अपने माँ से प्यार करें, करते भी हैं, करते होंगे, ज़रूर करें। और आज का टॉपिक भी मेरा इसी सब्जेक्ट पर है कि ओ मेरी माँ। तो मैं इस टॉपिक की चर्चा करता हूँ, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। माँ, MAA, मदर एक्शंस ऑलवेज। माँ हमेशा एक्शन में रहती है। अगर आप देखेंगे कि एक माँ जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, यानी उसके 9 महीने पहले से ही उसके लिए वो एक्शन में रहती है, उसकी पूरी केयर करती है। और वही माँ जब उम्र के आखिरी पड़ाव में होती है ना, उस समय भी वो अपने बच्चों के बारे में सोचती है। उस समय वो अपने बच्चे से पूछती है कि बेटा तू ठीक तो है, तूने खाना खा तो लिया। तो ये माँ होती है। माँ उम्र के किसी भी पड़ाव में हो, वो हमेशा एक्शन में होती है। मुझे लगता है हम लोग सब लॉकडाउन में फंसे हैं, बट एक माँ ही शायद ऐसी है जिन्हें इस लॉकडाउन में भी आराम नहीं है। आप अगर देखेंगे, अगर हमारी माँ नानी माँ या दादी माँ भी बन जाए ना, तो भी वो अपना समय या तो अपने बच्चों के या बच्चों के बच्चों के स्वेटर बिनने में लगा दे, या चावल चुनने में लगा दे। मतलब बहुत सारे काम हैं उनके पास। वो हमेशा कुछ ना कुछ देना जानती है, वो देती है। और देने का नाम जो है वो माँ है, और बिना किसी स्वार्थ के। क्योंकि एक माँ जितना छोटा सब दिखने में लगता है, उसके मायने बहुत बड़े हैं। आप साधारण सा ये सोच कर देखो एक बार कि कोई भी देवी माँ जो हमारे इस धरती पर, या भगवान जिसको कहते हैं देवी माँ, जब तक उसमें माँ शब्द ना जुटे ना, तो वो सिर्फ एक नाम बनकर रह जाती है। जैसे दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, ये सिर्फ एक नाम रह जाते हैं। जैसे ही उसमें हम माँ जोड़ देते हैं ना, वो देवी का रूप ले लेती है। दुर्गा माँ, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, भारत माँ। तो आपने देखा दोस्तों कि माँ शब्द में कितनी शक्ति होती है। माँ अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। पूरी दुनिया में शायद माँ का रिश्ता ही एक ऐसा रिश्ता है जो जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी, मजहब, पंथ, सब चीज़ से वो आगे है। और सभी का मोहब्बत एक है। यानी आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि माँ की ममता और अम्मी की मोहब्बत दोनों सेम है, दोनों समान है। आप चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे आप किसी विदेश में हो, माँ का प्यार हर जगह एक समान है। ये सबसे खास बात है हमारी माँ की। माँ कहीं नहीं बदलती। मुल्क का कोई भी कोना हो, माँ माँ होती है। बल्कि मुझे इस माँ में एक दीवार की एक डायलॉग याद आ रही है, दीवार मूवी की, जिसमें कि अमिताभ बच्चन शशि कपूर को कहते हैं कि मेरे पास रुपया है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, तुम्हारे पास क्या है। और शशि कपूर जी का उनको जवाब जो होता है, वो सबको पता है कि एक वन लाइनर आइकॉनिक डायलॉग है कि मेरे पास माँ है। तो माँ शब्द एक ऐसा शब्द है जो उसके सामने सब कुछ बेकार है। आप ये सोचें, वैसे तो बॉलीवुड में माँ को हमेशा एक क्रेडिट दिया गया है, पर मुझे ऐसा लगता है कि पहले शायद सीने था, इसमें माँ लगा तब जाके सिनेमा हुआ। तो माँ का इम्पोर्टेंस क्या है, ये आप समझ सकते हैं। आजकल तो दोस्तों आलम ये है कि जब कोई दोस्त पूछता है कि तेरे माँ बाप तेरे साथ रहते हैं, तो जवाब आप ज़्यादातर लोगों के आते हैं, हाँ वो मेरे साथ रहते हैं। जबकि मुझे लगता है जवाब ऐसा होना चाहिए कि मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं रहते, मैं अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ। ये शायद आइडियल जवाब होगा। दोस्तों, जिस घर में माँ बाप रहते हैं वो घर मंदिर होता है। मुझे इस समय एक मुनव्वर राना साहब की एक शेर याद आ रही है, जिसमें वो कहते हैं कि किसी के हिस्से में दुकान आई तो किसी के हिस्से में मकान आई, किसी के हिस्से में दुकान आई तो किसी के हिस्से में मकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। दोस्तों, बहुत खुशनसीब होते हैं जिनके पास माँ बाप दोनों हैं। मुझे लगता है उनसे बड़ा धनवान इस दुनिया में कोई नहीं है।
क्योंकि ये हमारे लिए हमारा रियल एसेट्स है। और आप अगर देखेंगे खास करके माँ के बारे में, तो माँ ने तो कभी अपने लिए जिया ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि कभी हमारी माँ या आपकी माँ या हमारे बच्चों की माँ अपने लिए कभी जी हो। एक माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए जीती है। मुझे लगता है कि इस मदर्स डे में हमें अपने माँ के बारे में ये सोचना चाहिए कि हम उन्हें क्या दे सकते हैं। हर बच्चे के लिए उसकी माँ शायद राजमाता ना हो, बट गरीब से गरीब माँ के लिए भी उसका बच्चा जो है ना, वो राजा बेटा होता है। दोस्तों, इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम बहुत मतलबी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मतलबी हो गए हैं। वजह चाहे जो भी हो, प्यार तो हम करते हैं, हर कोई, ऐसा शायद ही कोई दुनिया में शख्स हो जो अपनी माँ से प्यार ना करता हो। बट हमारा प्यार करने का तरीका बिल्कुल बदल गया। कुछ लोग अपने माँ बाप को इस तरह से प्यार करते हैं, पहले तो ज़्यादातर लोग को शायद लगता है जैसे वो अपने माँ बाप के प्रति जिम्मेदारी ही भूल चुके हैं। कई बार उन्हें बोझ लगता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिम्मेदारी उठाते तो हैं, जैसे माँ बाप को टाइम पर खाना खिला देना, दवाई दिला देना, बट आपको लगता है कि क्या इन सब चीज़ों से हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? मुझे लगता है दोस्तों, नहीं होती है। मुझे लगता है हमारे माँ बाप शायद वो वक्त चाहते हैं हमसे जो हम आज अपने बच्चे में, छोटे बच्चे में हम देखते हैं। वो प्यार चाहते हैं, वो समय चाहते हैं जो आज हमारा बच्चा हमसे मांगता है। आज हमारे माँ बाप वही चाहते हैं, वो आपसे वक्त चाहते हैं। मैं जानता हूँ हम लोग किसी न किसी वजह से समय नहीं दे पाते। मुझे लगता है कि हम इस मदर्स डे में समय निकालें अपनी माँ के लिए, अपने फादर के लिए। उनसे जानने की कोशिश करें कि आप कैसे हैं। क्या हमने उनकी कभी तकलीफ़ जानने की कोशिश करी कि वो कैसा फील कर रही है? मुझे लगता है मुद्दतों बीत गई होगी, आपको शायद याद हो या ना हो कि आपने आखिरी बार अपने माँ बाप के पैर कब दबाए थे। मुझे लगता है इस मदर्स डे में हमें अपने माँ से ये पूछना चाहिए कि वो कैसी हैं। क्या उनके दिल में ऐसी कोई बात है जो वो किसी वजह से हमसे कह नहीं पाती है? मुझे लगता है हम अपनी मदद से ये बात करें, उनकी दिल की बात जानने की कोशिश करें, क्या पता उनका मन हल्का हो। मुझे लगता है ये वक्त है और यही सबसे बड़ी उनको गिफ्ट हो सकती है कि आप अपना वक्त उनको थोड़ा दें, जो हम सभी को करना चाहिए, जिनसे उनको खुशी मिले, उनको भी लगे कि नहीं चलो मेरा पुराना बेटा वापस आ गया। मुझे पता है कोई इंसान बदलता नहीं, बट हालात के आगे, वक्त के आगे इंसान मजबूर हो जाता है। हम कई बार समय नहीं निकल पाते। और ऐसा नहीं कि हमारी माँ समझती नहीं है, बट वही बात है, एवरीथिंग इज़ अबाउट द एक्सप्रेसिंग। कि आप कैसे किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है कि हम अपनी बात को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस मदर्स डे में आप अपने माँ को ये पूछें कि माँ आप कैसी हो, आपके दिल में कोई बात हो तो आप बताओ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप खुश तो हो ना। हो सके तो जाने अनजाने में अगर आपसे गलती हुई हो, कभी आपने ऊंची आवाज़ में बात करी हो, तो उनसे इसके लिए भी आप माफ़ी मांग सकते हो। ये सही समय है दोस्तों। मुझे लगता है कि उनको भी सुकून मिलेगा और आपको बेहद सुकून मिलेगा। दोस्तों, अब मैं अपनी कुछ पंक्तियाँ जो मैंने लिखी है मेरी माँ के लिए, आप सभी के लिए, आप सभी के माँओं के लिए, तो मैं वो आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ और उसके बाद मैं इस वीडियो को क्लोज करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वो गीत, वो आपको शब्द पसंद आएंगे। खुद भूखी रहकर कभी मेरे माँ ने मुझे भूखा न सोने दिया। खुद भूखी रहकर कभी मेरे माँ ने मुझे भूखा न सोने दिया। तमाम उम्र मुफलसी में गुजार दी उसने, पर मुझे गरीबी का एहसास न होने दिया। दोस्तों, एक गीत है जो मैंने अपनी माँ के लिए लिखा है और मैं चाहता हूँ कि मैं हर तमाम जो भी माँ है मैं सबको डेडिकेट करूँ। ऐ माँ, तूने मुझको दिया जन्म हर दुख सितम सह के, दे दी तूने खुशियाँ सारी दुख सहे तूने हंस के। कैसे उतारूंगा मैं तेरा कर्ज मेरी माँ, आंचल की दी ठंडी हवा खुद धूप में रह के। 9 महीने अपने कोख में पाला मुझे तूने, आया जब दुनिया में तो सीने से लगाया मुझे तूने। कैसे उतारूंगा मैं तेरा कर्ज मेरी माँ,
खुद भूखी रहकर भी पहले खिलाया मुझे तूने। माँ तेरे चरणों के नीचे स्वर्ग है इस जहाँ का, माँ तू रूप है इस दुनिया में दूसरा भगवान का। कभी नहीं उतार पाऊँगा मैं तेरा कर्ज मेरी माँ, 9 जन्म भी कम पड़ जाएंगे हम जैसे इंसान का। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ। दोस्तों, माँ तो एक ऐसा विषय है जिस पर पूरी की पूरी किताब लिखी जा सकती है, तो मैं तो जितना बोलूँ इस पर कम है। तो मैंने जो अपने अनुभव से जो मुझे लगा वो मैंने इस वीडियो में डालने की कोशिश करी, और मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से सभी माँओं को प्रणाम करता हूँ और सभी को मैं अपना वीडियो डेडिकेट करता हूँ। और दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आए तो आप लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार अपनी माँ को दें, जिससे उनकी कमी दूर हो जाए। इस मदर्स डे पर कुछ अच्छा करें।